हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा फूरियर सीरीज चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम फुल रेंज फूरियर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम क्वेश्चन सॉल्विंग से पहले जो फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, वह देख लेते हैं। वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो फूरियर सीरीज का जो फुल रेंज की जो कंसेप्ट है वो पूरी सिखाई है। अगर यदि आपने वह लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले वह देखिए, क्योंकि आज का लेक्चर उसी पे ही डिपेंडेंट है। तो बेसिकली फार्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वह कुछ इस प्रकार से ए नॉट बाय टू प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटू ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ओके, और इसका जो इंटरवल है वो डिफाइन किया गया है फ्रॉम 0 से 2l तक। ओके, तो इधर है जो ए नॉट है, ए एन है और बी एन है, यह क्या है? तो ए नॉट डी सी एंड एवरेज कंपोनेंट है, ए एन कोसाइन कोएफिशिएंट है और बी एन साइन कोएफिशिएंट है। तो इनके खुद के फॉर्मूले हैं ए नॉट के, ए एन एंड बी एन के। तो चलो अभी हम डायरेक्टली फूरियर सीरीज के जो क्वेश्चन है वह सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग फूरियर सीरीज एक्सपांड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2। ओके, तो पहले जो हमारी गिवन क्वांटिटी है वह लिख लेते हैं। तो वह है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें इंटरवल क्या दिया गया है एक्स का? तो एक्स का इंटरवल है एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2 और क्लोज इंटरवल है। जो हमारा फूरियर सीरीज का जो एक्सपांशन है हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा जो एक्स बिलोंग करता है अगर 0 से 2l तक। तो इधर यह कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो ओके, तो फुल रेंज फूरियर सीरीज के लिए हम कंपैरिजन से इधर लिख सकते हैं कि 2l इज इक्वल टू 2। सो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? l की वैल्यू 1 हमारे पास आ गई। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? फूरियर सीरीज एक्सपांशन हमें फाइंड आउट करना है, जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाय 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल। अगर मैं इसे और अगर सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, इस समेशन को अगर मैं कॉमन आउट ले लेता हूँ तो यह कुछ एक्सपांशन और सिंप्लीफाई वर्जन में आ जाएगा। ए नॉट बाय टू प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ब्रैकेट में अब आ जाएगा ए एन इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल, और वैसे ही प्लस बी एन इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल। ओके, तो अभी हम ए नॉट, ए एन एंड बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए नॉट का हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2l एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम क्या करेंगे? वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या है? वह है 1, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? वह है पाई बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो 1 अपॉन 1 0 to 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो पाई बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी क्या करेंगे हम? ये जो डी एक्स है यह इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिसके कारण हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा 0 से 2 पाई बाय टू इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन स्प्लिट आउट कर देंगे। सो हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है 0 से 2 पाई बाय टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, सो नाउ ये जो पाई बाय टू है वह कांस्टेंट है, हम उसे बाहर ले लेंगे। तो पाई बाय टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी पाई बाय टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या रहता है? वह रहता है एक्स, और उसकी लिमिट आ जाएगी 0 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3, और इसकी जो लिमिट है वह आ जाएगी फ्रॉम 0 से 2 तक। नाउ अभी हम लिमिट प्लेस कर देंगे, तो पाई बाय टू और एक्स की जगह आ जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब डिवाइड बाय 3। अगर अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है पाई बाय टू इंटू 2 माइनस 8 डिवाइड बाय 3। सो यह जो 2 है यह 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ए नॉट की फाइनल आंसर आ रहा है पाई माइनस 8 बाय 3। जी हाँ, यही हमारी ए नॉट की फाइनल वैल्यू है। ओके, अभी इसी प्रकार से हम ए एंड बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो कि है
1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2L एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। अभी इधर हमारे पास L की वैल्यू क्या है, 1 है, तो बेसिकली ए एन का जो फॉर्मूला वह हो जाएगा 0 से 2 एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की, तो ए एन इज इक्वल टू 0 से 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास π/2 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। हम क्या करेंगे, कॉस n पाई एक्स डी एक्स जो है इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए एन का जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है 0 से 2 π/2 इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स, वैसे ही माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। अभी ये जो इंटीग्रेशन है यह इंटीग्रेशन इन दोनों को स्प्लिट आउट हो जाएगा। सो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 से 2 π/2 इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 to 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो नाउ वी आर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन। सो ये जो π/2 यह कांस्टेंट है तो वह बाहर आ जाएगा, तो π/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो हमें मालूम है कि कॉस n पाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है, वह रहता है साइन n पाई एक्स अपॉन डिवाइड में आ जाएगा n पाई, क्योंकि n पाई क्या है, कांस्टेंट है, और π/2 जो कांस्टेंट है वह पहले से मल्टीप्लाई कर रहा है और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 to 2 और माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। अभी मैं इस फर्स्ट टर्म के अंदर जो लिमिट्स है वह प्लेस कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा π/2 इंटू साइन 2n पाई माइनस साइन ऑफ 0 डिवाइड बाय n पाई और माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स, कुछ इस प्रकार से। सो हमें साइन 2n पाई की वैल्यू मालूम है जो कि है 0 के बराबर, और साइन 0 की वैल्यू है 0 के बराबर, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन रहा है, π/2 इंटू 0 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। सो हमारी जो ये फर्स्ट टर्म है वह ओवरऑल पूरी क्या हो गई, 0, और फाइनल आंसर आ गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। अभी हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। हाउ वी सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? सो कैसे हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे? सो बाय यूजिंग जनरलाइज फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इस माइनस को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स, कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। तो चलो अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज़ करते जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। सो u फंक्शन वैसे का वैसा, और फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस फर्स्ट टाइम ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, डबल टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u और ट्रिपल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ v। तो कुछ प्रकार से हमारे पास ऐसी ही इंटीग्रेशन होगा u इंटू वी का। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला इधर यूज़ करेंगे। तो जो u है हम उसे एक्स स्क्वेयर कंसिडर करते हैं और जो v है हम उसे कॉस ऑफ n पाई एक्स कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से इंटीग्रेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस n पाई एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वह हो जाएगा साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन डिवाइड बाय n माइनस अब एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन जो कि है 2x और साइन n पाई एक्स अपॉन n पाई का इंटीग्रेशन वह हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ n पाई एक्स अपॉन n पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 और माइनस कॉस ऑफ n पाई एक्स अपॉन n पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वह हो जाएगा माइनस साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन n पाई का होल ब्रैकेट क्यूब। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो u इंटू वी रूल यूज़ करके हमने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर डाला। ओके, तो इसे और हम सिंप्लीफाई वर्जन में लिखते हैं तो वह हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन डिवाइड में n पाई आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 2x इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स अपॉन n पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर और माइनस 2 साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन n पाई का होल ब्रैकेट क्यूब हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो अभी हम इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ
एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, और इसकी जो लिमिट है वह है 0 से 2। उसके बाद -2x कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एन पाई होल ब्रैकेट स्क्वायर, और इसकी भी लिमिट है हमारे पास फ्रॉम 0 to 2। और वैसे ही हमारे पास आ जाएगा -2 साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एन पाई का होल ब्रैकेट क्यूब, और इसकी लिमिट है हमारे पास 0 to 2। नाउ अभी हम क्या करेंगे, लिमिट प्लेस करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। नाउ अभी हम इन तीनों टर्म के अंदर ये जो लोअर लिमिट 0 है वह प्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब लोअर लिमिट 0 प्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, तो वो जो टर्म बनेगी उसकी वैल्यू 0 ही बनेगी। इधर भी सेकेंड टर्म के अंदर हम जब लोअर लिमिट 0 डालेंगे एक्स के जगह, तो वो जो पूरी टर्म है उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। और जब मैं साइन एन पाई एक्स के इधर जब एक्स की जगह 0 प्लेस करूँगा तो इसकी पूरे की वैल्यू भी साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो मैं सिर्फ अपर लिमिट प्लेस करूँगा। नाउ अपर लिमिट प्लेस करूँगा तो -2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2n पाई अपॉन n पाई माइनस ऑफ 2 इंटू 2 कॉस ऑफ 2n पाई डिवाइड बाय n पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और माइनस ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ 2n पाई डिवाइड बाय n पाई का होल ब्रैकेट क्यूब। अभी मैंने पिछले लेक्चर का अंदर आपको साइन 2n पाई कॉस 2n पाई साइन एन पाई कॉस एन पाई इनकी वैल्यू आपको सिखाई है। तो साइन 2n पाई की वैल्यू हमारे पास रहती है 0 के बराबर, वैसे ही कॉस 2n पाई की वैल्यू हमारे पास रहती है 1 के बराबर। तो ये जो ओवरऑल टर्म है यह 0 हो जाएगी और ये भी ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बच रहा है -4 इंटू कॉस ऑफ 2n पाई डिवाइड बाय n पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 के बराबर। तो -4 अपॉन n पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर, यह हमारी an की वैल्यू आ गई। यस जी हाँ, हमारी an की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई -4 डिवाइड बाय n पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी मैं इसे बॉक्स कर लेता हूँ। नाउ अभी हमारे पास an की वैल्यू आ गई। अभी हम bn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। bn का फॉर्मूला आ रहा है 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2L f ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन L इंटू डी एक्स। अभी हमारे पास इधर L की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारा जो bn का फॉर्मूला है वो मॉडिफाई हो करके कैसे आ जाएगा, bn इज इक्वल टू 0 to 2 f ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स की। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास π/2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम क्या कर देंगे, ये जो साइन n पाई एक्स इंटू डी एक्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टर्म बन रही है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 π/2 इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो ये जो π/2 वह कांस्टेंट है वह बाहर आ जाएगा। तो π/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। सो अभी मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करूँगा तो वह हो जाएगा π/2 और साइन n पाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ n पाई एक्स डिवाइड बाय इधर आ जाएगा हमारे पास n पाई और माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। नाउ अभी लिमिट प्लेस करता हूँ तो इस माइनस को मैं बाहर लिखूंगा, तो माइनस π/2 कॉस ऑफ 2n पाई माइनस कॉस ऑफ 0 डिवाइड बाय n पाई, और इधर इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। अभी जब मैं साइन 2n पाई की जो वैल्यू रहती है वह रहती है हमारे पास 1 के बराबर, और कॉस 0 की वैल्यू भी रहती है 1 के बराबर। तो माइनस π/2 इंटू 1 - 1 डिवाइड बाय n पाई माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। अभी आप इधर देख सकते हैं कि 1 - 1 की वैल्यू हमारे पास 0 रहती है, तो उसके कारण हमारे पास इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो गई, इस पूरे टर्म की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। तो ओवरऑल यह पूरी टर्म 0 हो गई। तो 0 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। अभी मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल इधर यूज़ करूँगा। सो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे साइन n पाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ n पाई एक्स और डिवाइड में n पाई आ जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और
माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई का जो इंटीग्रेशन है वह है हमारे पास माइनस साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाय एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस यह जो 2x है उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 और माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर इसका जो इंटीग्रेशन है वह हो जाएगा कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एन पाई का होल ब्रैकेट क्यूब। तो इस प्रकार से हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है। तो हम अभी लिमिट प्लेस करेंगे। लिमिट से पहले इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाय एन पाई, और यह माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस, और ये जो प्लस है इसको इस माइनस को मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल इधर माइनस ही आ जाएगा। तो माइनस ऑफ साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये जो माइनस है इधर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आ जाएगा -2 इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाय एन पाई का होल ब्रैकेट क्यूब। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, लिमिट प्लेस करेंगे। तो लिमिट प्लेस करने के लिए एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, और इसकी जो लिमिट है वह लिमिट है फ्रॉम 0 to 2। वैसे ही माइनस ऑफ साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और लिमिट जो है हमारे पास वह है 0 to 2, और वैसे ही -2 इंटू कॉस इंटू एन पाई एक्स अपॉन एन पाई का होल ब्रैकेट क्यूब, और इसकी जो लिमिट है वह है फ्रॉम 0 to 2। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, लिमिट प्लेस करेंगे। अभी मैं सेकेंड टर्म के अंदर जो लिमिट प्लेस करूंगा तो ऊपर बन रहा है 2n पाई और उसके बाद बन रहा है साइन ऑफ 0। तो साइन 2n पाई की वैल्यू जो रहती है वह रहती है 0 के बराबर, और साइन ऑफ 0 की वैल्यू भी रहती है 0 के बराबर। तो ओवरऑल ये जो सेकेंड टर्म है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी। तो जब मैं लोअर लिमिट फर्स्ट टर्म के अंदर प्लेस करूँगा तो उस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सिर्फ मैं अपर लिमिट प्लेस करूँगा। तो अभी मैं लिमिट प्लेस करता हूँ, तो 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर कॉस ऑफ 2n पाई अपॉन एन पाई, और माइनस ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ 2n पाई माइनस कॉस ऑफ 0 अपॉन एन पाई का होल ब्रैकेट क्यूब। ओके, अभी कॉस ऑफ 2n पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वह है 1 के बराबर। तो 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर इज नथिंग बट 4 इंटू 1 डिवाइड बाय एन पाई माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ 2n पाई की वैल्यू 1 और कॉस ऑफ 0 की वैल्यू भी 1। तो 1 माइनस 1 इज नथिंग बट 0, और डिनोमीटर में आ जाएगा एन पाई होल ब्रैकेट क्यूब। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ गई। तो ओवरऑल हमारे पास bn की वैल्यू आ रही है 4n पाई के बराबर। सो नाउ bn की फाइनल वैल्यू आई हमारे पास 4 डिवाइड बाय n पाई के बराबर। अभी हम क्या करते हैं, a0 an एंड bn की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a0 की हमारे पास वैल्यू आ गई पाई माइनस 8/3 के बराबर। an की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 डिवाइड बाय एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और bn की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 डिवाइड बाय एन पाई के बराबर। सो हमारा जो फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स अभी उसमें हम वैल्यू प्लेस करते हैं। तो a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल प्लस bn साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन डिवाइड बाय एल। अभी इधर l की वैल्यू क्या है, इधर l की वैल्यू है हमारे पास 1 के बराबर। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 8/3 डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या है -4 अपॉन एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स प्लस bn की वैल्यू है 4 डिवाइड बाय एन पाई इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। जी हाँ, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो फूरियर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस रहते हैं वह इजी रहते हैं, सिर्फ जो उसके सॉल्यूशंस है वह लेंदी रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह फाइंड आउट किया। अगर यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।